हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्ड। व्हाट इज सर्ड? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। अब देखिए इरेशनल रेडिकेंड के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास टर्म है दैट इज इक्वल टू, वहीं से ले लेते हैं 5 और ये 3, ठीक हो गया। अब विद रैशनल रेडिकेंट, ये जो टर्म है हमारे पास, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है हमारे पास विद रैशनल रेडिकेंट। मतलब ये कि जो अंदर टर्म होनी चाहिए उसको क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। रैशनल रेडिकेंट एंड इरेशनल रेडिकल, इसका मतलब ये कि अंडर रूट में जो जो हमारा पास इसका ओवरऑल आंसर होगा वो क्या होगा? वो इरेशनल होगा। बात क्लियर हुई कि जो अंदर टर्म होगी वो रैशनल होगी और जो ओवरऑल इसका पूरा आंसर होगा वो इरेशनल होगा। अच्छा, इसके अलावा हम जो परफेक्ट हमारे पास स्केयर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां लिख देते हैं 9। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी जिसमें हमने यहां 9 लिख दिया। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9 परफेक्ट स्केयर है किसका? 3 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरह अंडर रूट 25 हम लिख देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5। अगर और इसके अलावा हम लिख देते हैं 8 और यहां लिख देते हैं 3, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या है? रैशनल है। क्लियर? जब हमारे पास इसका आंसर रैशनल आएगा तब ये सर्ड नहीं बनेगा। इसलिए उसने कहा एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड, nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर देन दिस वन इज कॉल्ड सर्ड। क्लियर हो गई बात? मतलब ये कि ये इस किस्म की टर्म्स हमारे पास सर्ड नहीं बनेगी, ये और ये, जिसका आंसर क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। क्लियर? ये अच्छा, अब किस किस्म की टर्म्स हमारे पास बनती हैं इसकी, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है 7, 11, 8, 4, ये जो टर्म सारी की सारी आती है ये हमारे पास क्या है? सर्ड की एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात? ओके, तो सर्ड में हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास सर्ड हमने डिस्कस कर लिया विद एग्जाम्पल।